पर्दा में रांधे पर्दा न उठाओ, पर्दा में रांधे पर्दा न उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो बिल्कुल जहर। सबकी पूरी बोले, सबकी पूरी बोले, सबकी पूरी बोले, सबकी पूरी बोले। भैया राम राम, हमें बुंदेली चुगली से नीरज। और देश दुनिया में लोकप्रिय हो तो नीचे ने बुंदेली चुगली देखे तुम्हारे। मध्य प्रदेश की सियासत में भूचाल आ गया भैया, पूरे देश में भूचाल है। और इसे भूचाल है कि लोकसभा चुनाव के दौरान काले धन के दुरुपयोग उपयोग पे जब जांच भाई पड़ताल भाई आयकर से लेके और सीआईडी और सीबीआई सब कुछ जो मचो और जॉन निकल गया तो कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, सज्जन वर्मा और इनके जो पार्टी के मंत्री नेता और बेमंत्री जो ना भाजपा में आ गए, कांग्रेस से सिंधिया समर्थक बेटा गिरे और 4 आईएएस अफसर से लेकर सब गिरे हैं। बवाल मचो, दिग्विजय सिंह मार टल रहे ना टल रहे सब चचमुचो। छतरपुर जिला के तक विधायक नीरज दीक्षित, विक्रम सिंह नाथी मूछन वाले सपा के बबलू शुक्ला से लेकर सब चके। लेकिन एक बात है भैया, पज्जन भैया सज्जन निकले भैया ही में, पज्जन भैया को नाम नहीं है, आलोक चतुर्वेदी को, बाकी सबके सभी में गिरे भैया। हमारे पास तो अखबार के सवेरे से नहीं कल से घूम रहे को चुनाव में फंड के रूप में जो धन पहुंचा हो तो भैया। और सीएम भैया 3 मंत्री दिग्विजय सज्जन समेत 64 रसूखदार लपेटे में आ गए जी। अरे रंगे धरे को पोते धरे क्या मचो का जो अलग टाइप की पूरी स्थिति पूरा हम सिलसिले वाले की एक चीज बता रहे और कौन फंसे देख लो यार रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव में काले धन के इस्तेमाल के लेके पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह समेत उनके सरकार के 3 मंत्री 64 रसूखदार अब कटघरे में आ गए। चुनाव आयोग ने जो भेजी है डिटेल पूरी रिपोर्ट में करोड़ों के लेन देन के उल्लेख करो गया है। शनिवार के जब जो मामला हो चुको और एक बिच्छू.com ने जब मामला उजागर करो तो बवाल मच गया। एक बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शाम के मंत्रालय पहुंच के मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस सहित चुनिंदा अफसरों के संग मंथन भी करो और रिपोर्ट पर कार्रवाई करवे के लाने और समय सीमा सब कुछ तय भी कर लो। अब बता रहे कि 4 पुलिस अधिकारियों पर एफआईआर होने हैं और ई के लाने विशेष वाहक के जरिए पत्र ईओडब्ल्यू मतलब जो विशेष एजेंसी है ये भेजो जा सका था जो मानो जा रहा। और रसूखदार के नाम भी सामने आए हैं। इनमें अधिकतर दिग्गज नेता ज्योतिष सिंधिया के खेमा के बताए जा रहे हैं। जैसे ही कमलनाथ लपेटे में आए तो पहले ही से 3-4 दिन पहले मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने साफ साफ चेता दो तो अपनी बात कह दी थी। सुन लो जना क्या कह रहे जी। मैं प्रारंभ से कहता था कि वल्लभ भवन दलालों का अड्डा है और सदी की सबसे भ्रष्टतम सरकार कमलनाथ सरकार है। इस अप्राइजल रिपोर्ट आने के बाद अब मैं कह सकता हूं कि मध्य प्रदेश के अंदर सदी का सबसे भ्रष्टतम मुख्यमंत्री कमलनाथ। जैसे जैसे रिपोर्ट आती जाएगी वैसे वैसे कार्रवाई होती जाएगी। कोई भी कितना भी बड़ा हो कोई भी नहीं बचेगा। जैसा जैसा वो भेजेंगे, हम कानून से बंधे हुए और मध्य प्रदेश में कानून का राज है, कोई नहीं बख्शा जाएगा। चुनाव आयोग ने सरकार के जो सीवीटी की रिपोर्ट भेजी है उनमें 3 आईपीएस बी मधु कुमार, सोमनाथ बनर्जी और संजय माने के संग राज्य पुलिस सेवा के अरुण मिश्रा के खिलाफ एफआईआर करवे के लाने लिखो गया है। आयकर विभाग ने जो राशि जब्त करी थी उसके अलावा 281 करोड़ रुपए के लेन देन के पुख्ता सबूत भी मिल गए हैं। सूत्रों को क्या हुआ है कि दिल्ली के ललित चलानी के तार कमलनाथ के करीबियों से जुड़े थे और यही से दिल्ली की जांच चलत रही और मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार तक पहुंच गई। इनमें सामने आओ कि कमलनाथ से जुड़े 5 लोगों के जरिए पैसा को लेन देन भाव तो इनमें लोकसभा के 11 उम्मीदवारों तक फंड पहुंचाओ गौ। तो इनकम टैक्स विभाग ने चुनाव आयोग के ऐसे समय रिपोर्ट दी फिर जांच भई हो ऐसे समय दी कि मध्य प्रदेश की सियासत में माधवराव सिंधिया स्थापित हो रहे थे और उनके मंत्री, उनके कद्दावर, उनके जो समर्थक थे कद्दावर मंत्री से लेकर विधायक उन्हें एडजस्ट करने को प्रयास चल जाओ। तो ऐसे समय में जो रिपोर्ट में बवाल मच गया और खुलासा होने के बाद स्थिति जा भाई कि अब मध्य प्रदेश की राजनीति में श्रीमंत को दबाव काम कर पे कि नहीं कर पे, जो सोचे वाले पहचाने वाली हुई है इनको दबाव कम हुई है। कहा से 3 मंत्री इन पर गाज गिरवता है और 3 मंत्री अब मध्य प्रदेश सरकार में शामिल भी हैं। इसके अलावा अधिकांश उनके समर्थक विधायक भी हैं जिनके लेके पूरी स्थिति चल रही है। देख रहा है क्यों को शामिल है में सुन ले सबकी बात। केंद्रीय चुनाव आयोग ने जो रिपोर्ट भेजी है वो मध्य प्रदेश चुनाव आयोग ने न केवल कार्रवाई के निर्देश दिए हैं बल्कि ईओडब्ल्यू
में प्रकरण दर्ज करावे के लाने भी कही है। ई रिपोर्ट में गैर कानूनी रूप से धन देवे वाले सरकारी महकमा के साथ साथ निजी कंपनियों के नाम भी बताए गए हैं। इनमें वसूली भी करी गई है। वसूली गई राशि जिन लोगों के दी गई उनमें वर्तमान में शिवराज सिंह सरकार के मंत्री बिसाहूलाल साहू, राजवर्धन सिंह दंती गांव, प्रद्युम्न सिंह तोमर के अलावा निगम के अध्यक्ष प्रद्युम्न लोधी को भी नाम है। मानो जा रहा है कि इन मंत्रियों इन सभी ने अपने पदन में प्रकरण दर्ज होने के साथ जांच शुरू होने के बाद इस्तीफा देने पड़े। जो मानो जा रहा है कि जैसी इनकी जांच हुई तो इन्हें अपने पदन से इस्तीफा भी देने पड़े। इनमें दत्ती गांव व तोमर श्रीमंत के समर्थक बताया जा रहा है। यही सूची में श्रीमंत समर्थक और विधायकगण के भी नाम शामिल है जो दल बदल करके भाजपा में आ गए थे और उपचुनाव जीत के विधायक भी बन गए। इनमें कमलेश जाटव, रक्षा संतराम सिरोनिया, सुमित्रा देवी, मनोज चौधरी के अलावा भाजपा के साथ मौजूद बसपा की रामबाई जोंजे पथरिया की विधायक है, बहुत ईमानदार मंत्री, इनको नाम भी शामिल है। और बसपा के संजीव सिंह कुशवाहा को भी नाम शामिल बताया जा रहा है। इसके अलावा चुनाव हारने वाले पूर्व विधायकों के नाम भी में है, जिनमें गिरोज दंडोतिया, रणवीर जाटव और एंदल सिंह कंसाना के भी नाम हैं। जे नाम उनके चुनाव हारे के बाद उनका सत्ता से प्रत्यक्ष रूप से भागीदारी के लाने श्रीमंत दबाव बना रहे थे, लेकिन अब मुश्किल लग रहा हो कि वे ई में आप हैं कि बैकफुट पे चले गए। जो मान सकत श्रीमंत बैकफुट पे दिखा रहे पूरे मामला के बाद। ई रिपोर्ट के सार्वजनिक होने की टाइमिंग के लेकर राजनीतिक विश्लेषण को जो कह वो है कि जब ऐसे समय में सार्वजनिक करी गई जब श्रीमंत मतलब ज्योतिराज सिंधिया खास समर्थकों के मंत्रिमंडल में शामिल करावे के लिए पूरा दबाव बना रहे थे। तुलसी सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत की शपथ तो तय मानी जा रही थी, लेकिन मंत्रिमंडल को विस्तार भी होने तो रिपोर्ट में उनके समर्थकों के नाम आवे से अब उनकी दबाव की राजनीति ना चल पे है। इसके संगे संगे हम बता दें कि इन कांग्रेसी नेतन के अलावा और निगम मंडल में पुनर्वास को भी स्थापित करवा रहे थे कि निगम मंडल में भी इनको स्थान मिल जाए, लेकिन अब शायद स्थिति बदल जाए। अब भैया जा है पूरे सबकी हमारे दिल को आ गई, हमारे पास तो लिस्ट लोग आ गई जो ये पूरे मामला में थे। लेकिन हम बता दें कि सबसे पहले जो पूरा मामला जो रिपोर्ट पे अध्ययन करो जा रहा हूँ उनमें ही रिपोर्ट में नेतन के संगे कांग्रेस के पैसे को लेन देन जाए के भाव टेक्सटाइल, सीमेंट, रोड कंस्ट्रक्शन के अलावा कई सरकारी विभागों को भी जिक्र करोगा है। इस रिपोर्ट में अब सरकार के स्तर पर अध्ययन भी करो जा रहा हूँ, संगे विधि विभाग की भी राय ली जा रही। सूत्र की माने तो प्रदेश की सरकार जल्दी से इस मामला में ईओडब्ल्यू के भेज सका जो मेरे को मानो जा रहा हूँ। और जो क्लियर है कि 64 माननीय है, जो 64 जन है। आयकर विभाग की रिपोर्ट में कहा होगा कि लोकसभा चुनाव के समय बसपा के संजीव सिंह और ये रामबाई लोगरिया लगे, इनमें क्या करें हम इनकी है ना, शायद 64 माननीय के 4-4 करोड़ रुपया वितरित करे गए जो आ गए ब्यूरो रिपोर्ट में। और जय राशि 5 लाख रुपये से लेकर 75 लाख रुपये तक बताई गई। लोकसभा चुनाव उम्मीदवारों के 3 करोड़ 20 लाख रुपया देगा जो ऐसा बताया हुआ है पूरी में रिपोर्ट। मतलब खरीदारी ऐसे खेल चल रहे सास के जे मतलब जहाँ राजनीति हो गई देश की। अब श्रीमंत समर्थक जो है सिर्फ सरकार में मंत्री हैं प्रद्युम्न सिंह तोमर, इनको कहे कि मामला में मुख्यमंत्री स्थिति स्पष्ट कर दें मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान, और नहीं तो हम इस्तीफा देके जांच को सामना करें, जेल जावे भी तैयार भी, ऐसे कह रहे शादी पाड़ के। आप शिवराज सिंह चौहान के सुन लो तो कैसे ललकार है, देखो तो ना। सुनो कमलनाथ और सुन लो दिग्विजय सिंह, जब से 8 महीने से मेरी सरकार आई है भारतीय जनता पार्टी की, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत अब तक 8,646 करोड़ रुपया किसान के खाते में डाल चुका हूं। बोलो कांग्रेस ने कभी दिया था क्या? अरे तुम तो पश्चाताप करो। उद्यान की फसलों के बीमा की राशि 100 करोड़ रुपया किसान के खाते में डाली है। तुमने तो सरकारी सहकारी बैंकों की हालत खराब कर दी थी, उनकी स्थिति सुधारने के लिए 800 करोड़ हमने डाले। और कमलनाथ तुमने तो फर्जी प्रमाण पत्र कर्जा माफी के बांट के बैंकों को पैसा ही नहीं दिया रे। 3700 करोड़ रुपया हर साल किसान भाइयों आपके खाते में डालूंगा। मैंने कहा था मेरे पूरे प्रदेश के किसान भाइयों घबराना मत, राहत की राशि पूरी दूंगा। और आज राहत की राशि के 16 करोड़ रुपया डालना शुरू किए हैं। 15 दिन के अंदर सब किसानों के खाते में पहुंच जाएंगे। पहली किस्त फिर डालूंगा, हर महीने डालूंगा, चिंता मत करो। 8 महीने में 8,000 करोड़ रुपए की नई सिंचाई की योजनाएं स्वीकृत कर दी। वो तो खा गए थे सिंचाई की योजनाओं का पैसा, हमने फिर स्वीकृत कर दी।
और 0% ब्याज पे कर्जा फिर चालू कर दिया। किसान भाइयों चिंता मत कर। अब भैया जा है स्थिति कैसे गरज रहे शिवराज सिंह चौहान की छाती चौड़ी हो गई और जो आत्मविश्वास से भरपूर अब दिखाने लगे। सब जन कहते हैं कि अब सिंधिया जी आ गए तो इनकी कम चले जो है, लेकिन शिवराज सिंह चौहान तो मुँचे तेरी जय स्थिति करके धर दी। हमने तो ये पूरी लिस्ट तलाशी तो आ गई हमारे पास। इनकी 64 जो माननीय है जिनके नाम तो देख लो पहले। इनमें है पहले दिग्विजय सिंह, सज्जन सिंह वर्मा, शशांक भार्गव, आरिफ मसूद, कंप्यूटर बाबा, ओमकार सिंह मरकाम, साद अहमदाबाद, अजय सिंह, योगेश राठौर, रणदीप सुरजेवाला, अभिषेक मिश्रा, बाबू जंडेल, भूपेंद्र मरावी, सज्जन सिंह, बैजनाथ कुशवाहा, फुंदेलाल मारका, विजय राघवेंद्र सिंह, नारायण पट्टा, योगेंद्र बाबा, डॉक्टर अशोक मर्सकोले, अर्जुन काकोदिया, संजय उइके, ब्रह्मा भलावी, प्रवीण पाठक, घनश्याम सिंह, गोपाल सिंह चौहान, तनवर लोधी, नौगांव महाराजपुर के विधायक नीरज दीक्षित, राजनगर के विधायक विक्रम सिंह नाती राजा, शिवदयाल बागरी, सिद्धार्थ कुशवाहा, संजय यादव, गोवर्धन सिंह डांगी, बापू सिंह तोमर, महेश परमार, राजेश शुक्ला, बबलू सपा के विचारों वाले, राणा विक्रम सिंह, देवेंद्र पटेल, पांचीलाल मेड़ा, शैलेंद्र सिंह दीवान, कविता नाती राजा, मुकेश श्रीवास्तव, कविता नाती है मतलब इनकी पत्नी को भी नाम आगा, ब्रजेश पटेल, रामलाल मालवीय, मुरली मोरवाल, RKM, मीनाक्षी नटराजन, कमल मरावी, केदार चढ़ा भाई डाबर, झूमा सोलंकी, हर्ष विजय गहलोत, प्रेमला सिंह, मधु भगत, देवाशीष जरारिया, शशि कर्णावत, सचिन बिरला, रवि रमेश चंद्र जोशी, ग्यारसी लाल रावत, चंद्रभागा किड़ारे, मुकेश रावत पटेल, कलावती भूरिया, वीर सिंह भूरिया, बाल सिंह मेड़ा, प्रताप ग्रेवाल, बिरला लोधा आदि के नाम शामिल है। रिपोर्ट में बताया हुआ कि जे पूरा लेन देन को हिसाब 2018 के विधानसभा चुनाव में और 2019 के लोकसभा चुनाव को है। जाहिर स्थिति मतलब नाती राय तो ठीक, घर वाले उनकी कविता राय नगर पंचायत उनके खाते में पैसा डरवाएगा, ये जाहिर स्थिति है। रिपोर्ट को अध्ययन तो हो गया, 64 मान जिनकी रकम दे दी थी। इनमें हमने तो बताया कि इन अफसरों पे जिन पे गाज गिन उनको भी हिसाब किताब है कि रिपोर्ट में सीधे तौर पे 4 अफसर को नाम आया है, नामजद पकड़ा करवे को लाने का होगा। उनमें वरिष्ठ IPS अफसर है सुशोभन बनर्जी, तो नाम है सुशोभन बनर्जी ने शोभा ही नहीं दी जो करवे में। संजय माने, B मधु कुमार के संग IPS EOW अरुण मिश्रा को नाम शामिल है। इनमें तीनों IPS अफसर के नाम के आगे 25-25 लाख की राशि को जिक्र करो। ये 25-25 लाख है इन्हें, मतलब कितना खेल चल रहा शासकों के सब पूरा बेनकाब स्थिति में कि का को का होगा। जहाँ स्थिति है जो है कि अगर ऐसा चलत रहे तो देश में हुई है का भैया। देश की सियासत नोटन पे बिक रही, गड्डियन पे खेल हो रहे और ही के लाने जो पूरा खुलासा हो अब जाकर बड़ा विस्फोट हो गया और राजनीतिक रूप से हमें लगता है कांग्रेस के यहाँ सबसे ज्यादा नुकसानदायक हुई है। शिवराज सरकार के अब निष्पक्ष होकर कार्रवाई करने या श्रीमंत के दबाव में कार्रवाई रोकत है या कौन और कारण जो देख रहे हैं। अखबार ने तो जाने काको का चापो, एक अखबार ने तो सीधे दे दो कि भैया जी बड़ा सवाल जो है कि अफसर ने आयकर विभाग सीधी कार्रवाई कर सकते तो किनारा काय कर लो, और दूसरे कह रहे हैं कि आखिर ऐसा काय करो कि चुनाव आयोग कार्रवाई करो। अब ये पूरे मामले में दिग्विजय सिंह सामने आ गए और वे ललकार रहे कि जो कार्रवाई हमारे ऊपर हुई है वह शिवराज सिंह चौहान पे भाव चाहिए, भाजपा के आदमी पे भाव चाहिए, प्रधानमंत्री मोदी पे भाव चाहिए। वे कह रहे हैं कि सरकारी जांच एजेंसी को दुरुपयोग कर रही सत्ता में बैठी पार्टी और इससे उन्हें बड़ी दिक्कत है। क्या कह रहे हैं कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिवराज सिंह के विरोध में दिग्विजय सिंह, सुन लो। अखबारों की सुर्खियों में आजकल वो घटना है जिसमें कि लोकसभा के पहले केंद्रीय एजेंसीज ने छापे डाले थे और छापे डालने के बाद जो समाचार पत्रों से हमें जानकारी मिली है, चुनाव आयोग को केंद्रीय एजेंसीज ने जो भी जानकारी उनकी थी वो वहां भेजी थी और माननीय केंद्रीय चुनाव आयोग ने राज्य सरकार से अनुरोध किया है कि वे कार्रवाई करें।
इसके समझने में थोड़ा सा आपको कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी के 15 महीनों की सरकार में जिस तरह से उन्होंने ई टेंडरिंग, व्यापम, सिंहस्थ, पेंशन घोटाला, जो अनेक घोटाले थे, भूमाफिया, रेत माफिया, इनके खिलाफ जो सख्ती से कदम उठाए थे और जिसका उल्लेख शिवराज सिंह जी ने सांवेर की मीटिंग में कहा भी था कि हमको सरकार गिराना आवश्यक हो गया था, क्योंकि अगर कमलनाथ जी की सरकार रहती तो हम बर्बाद हो जाते, बर्बाद। आपने वो सब वीडियो देखा है। और अब कैलाश विजयवर्गीय जी ने तो और साफ कर दिया है कि नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि सरकार गिराओ। नरेंद्र मोदी जी ने अगर कहा था तो फिर इसमें बात साबित होती है कि देश में कोरोना वायरस पर उसकी रोक के लिए जो कदम उठाने थे केंद्र सरकार को, इसलिए नहीं उठाए गए क्योंकि उनको मध्य प्रदेश की सरकार गिराना था और भाजपा की सरकार को यहां पर बैठाना था। यह बात साफ हो चुकी है। जिन अधिकारियों, पुलिस अधिकारियों के खिलाफ नाम आए हैं, वे सब वो हैं जो ईओडब्ल्यू के अंदर ई टेंडरिंग की जांच करना उन्होंने चालू कर दिया था। ई टेंडरिंग में जितने घोटाले हुए हैं उसकी प्रतिलिपि मेरे पास है और मैं हमारा पीसीसी से अनुरोध करूंगा कि वे आपको इसके बारे में ब्रीफ कर देंगे। इनकी सबकी प्रतिलिपि मैं आपको दे रहा हूं। हजारों करोड़ के टेंडर चहते ठेकेदारों को दिए गए और इसमें ई टेंडरिंग के माध्यम से पूरे तरीके से बहुत बड़ा अपराध उन्होंने किया था। और जिस अधिकारी ने ई टेंडरिंग का घोटाला पकड़ा वो आज मुख्यमंत्री जी के प्रमुख सचिव हैं। काहे पैसन पे इतनो गुरूर करे, अरे जोई रुपया तो जोई पैसा तो अपनन से दूर करे हैं, अरे दूर करे हैं। जाए भैया दसा पैसा के पीछे मरे जा रहे, आग लगे हैं। और जब माननीय है सत्ता में बैठे कैसी चाशनी 15 महीने में सब कुछ जो मचो है, बहुत बड़ी स्थिति है भैया देश के अंदर। अब आदमी कहा लगा के भाजपा को काय शासन बढ़ रहा हूँ, यही से बड़ा 15 महीने भूखे प्यासे नंगे बैठते, लोकसभा चुनाव में पैसे पेड़ डालो, विधानसभा चुनाव में पेड़ डालो, और जब माननीय दिखाते सब नहीं खाते पैसे ही साए। और जब पोल खुली इनकम टैक्स विभाग ने खुदे के धर के देना, अब देखिए सिंगारूप लगा रहे हैं। एक खबर पे हम बने रहे, मध्य प्रदेश की सियासत में आग लगाते रहे भी, तब तक ले रहा जयराम जी की। मधुबन ग्रुप ऑफ प्रोजेक्ट लेके आए हैं भोपाल शहर की सबसे प्राइम लोकेशन कोलार रोड डी-मार्ट के पास मधुबन हाइट्स एक ऐसी भव्य आधुनिक टाउनशिप। मधुबन हाइट्स कोलार रोड पे है एक ऐसी टाउनशिप जहां से है हबीबगंज स्टेशन 15 किलोमीटर की दूरी पे, मानसरोवर डेंटल कॉलेज चल के भी जा सको और डीपीएस स्कूल 5 मिनट की दूरी पे। इतने पे आप खा मिले विश्व स्तरीय सुविधा से सुसज्जित क्लब हाउस की सुविधा, संगे संगे अन्य भव्य सुविधा जैसे स्विमिंग पूल, कम्युनिटी हॉल, गार्डन, एसी जिम, बच्चन के खेलवे के लाने किड्स जोन और भव्य प्रवेश गेट, जहां पे आपकी सुरक्षा के लाने दी गई है 24 घंटा सीसीटीवी कैमरा से निगरानी। मधुबन हाइट्स पे आपका मिले किफायती दामन पे कॉर्नर फ्लैट, हर सुविधा, खूबसूरत बिल्डिंग की डिजाइन आपका बना दे है इको दीवानो। तो आप सभी जनन को स्वागत है मधुबन हाइट्स पे, जहां पे प्राकृतिक वातावरण, सभी शासकीय अनुमति प्राप्त प्रोजेक्ट, आसान किस्तन पे भुगतान की सुविधा, बैंकन द्वारा विवरण सुविधा उपलब्ध है। तो सभी जने मनाओ एक त्योहार अपने आसियानी पे।
हर सुविधा से सुसज्जित मधुबन हाइट्स ई प्रोजेक्ट में आप खां बुकिंग करवे पे मिले मॉड्यूलेटर किचन, सीलिंग, वॉलपेपर, लाइट्स, वुडन पैलिंग, दरवाजा और खिड़की, सेंट्रल लॉक वाली खिड़की दरवाजा संगे संगे की कीमत लगभग 4,50,000 के लगभग है। मधुबन हाइट्स जो शहर के शोर शराबा से है बिल्कुल दूर।